देखिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, ये अपने आप में एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। आज के एडिटोरियल डिस्कशन में इसके ऊपर एक आर्टिकल आया था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था कि मैं आपसे अलग से डिस्कस करूंगा। रिसेंटली क्या हुआ है कि एक पिग के हार्ट को एक ह्यूमन शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया। और वो ट्रांसप्लांट क्यों किया गया? क्योंकि ये जो 57 ईयर ओल्ड पर्सन थे, इनके पास देखिए कोई भी ऑप्शन बचा नहीं था। लास्ट डिच एफर्ट था, उनको भी पता था कि उनको मरना है, उनके बेटे को भी पता था। तो भाई एक आखिरी एफर्ट मारा गया, जो मैरीलैंड हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर, यहां पे ट्रांसप्लांट परफॉर्म किया गया। और जिस पिग के हार्ट को ह्यूमन हार्ट की जगह लगाया गया था, वो पिग जेनेटिकली मॉडिफाइड था। क्योंकि देखिए क्या है ना कि पिग एक दूसरी स्पेशीज है, ह्यूमन से एक अलग स्पेशीज है। अगर उसी फॉर्म में उसके हर्ट को उठा के ह्यूमन में डाल दोगे तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देगा। तो बहुत सारे जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की जरूरत होती है, जैसे कि पिग के हार्ट में जो शुगर प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं, उन सेल्स को वहां पे मारा गया ताकि एकदम से ह्यूमन का इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर हार्ट को रिजेक्ट ना करे। तो कुल मिला के ओवरऑल ये डिस्कवरी यहां पे हुई है। और इस सर्जरी के 3 दिन तक ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, ये जिंदा है अभी के लिए। तो इसलिए इसको सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन कहा जा रहा है। ये सर्जरी परफॉर्म की गई है डेविड बेनेट के ऊपर, जो कि 57 ईयर ओल्ड है। चूंकि ये इनएलिजिबल थे एक ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, इसलिए पिग ट्रांसप्लांट किया गया है। हम यही होप कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में इनकी हेल्थ अच्छी रहे। ठीक है ना। ये पिछले 6 हफ्तों से हॉस्पिटलाइज्ड है। लाइफ थ्रेटनिंग आर्थाइमिया नाम का इनको डिजीज है। हार्ट लंग बाईपास मशीन इनको लगा के यहाँ पे ऑपरेशन किया गया। अगर लंबे समय तक ये जिंदा बच जाते हैं तो अपने आप में ये जो ट्रांसप्लांट है, ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी होगा। यहाँ पे पिग का ट्रांसप्लांटेशन किया कैसे गया? तो भाई एक पिग को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। देखिए बहुत सारे जो पिग्स होते हैं, उनको पहले से जेनेटिकली मॉडिफाई करके रखा जाता है इस चीज के लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पिग को इमीडिएट बेसिस पे तैयार किया गया। ठीक है ना। पिग्स के ऊपर भी ह्यूमन रिसर्च लंबे समय से चल रही थी। यहाँ पे पिग के ओवरऑल हर्ट को उठा के यहाँ पे ह्यूमंस में लगाया गया। 4 जीन्स को इनएक्टिवेट किया गया। वो 4 जीन्स जो पिग्स के अंदर एक्टिवेटेड रहते हैं, उनको यहाँ पे इनएक्टिवेट किया गया ताकि ह्यूमन इम्यून सिस्टम एकदम से पिग के हार्ट को रिजेक्ट ना कर दे। आप देख सकते हैं कि पिग के हार्ट का जो वजन होता है वो लगभग 267 ग्राम है। ह्यूमन हार्ट का वजन लगभग 303 ग्राम होता है। 9 आवर की सर्जरी में ओवरऑल ह्यूमन का हार्ट हटाया गया और पिग का हार्ट यहाँ पे लगा दिया गया। तो और मैं आपको बता दूं, पिग और काउ टिश्यूज को पहले भी इस्तेमाल किया गया है वॉल्व रिप्लेसमेंट्स के लिए। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी फोटो है। इस फोटो को अगर आप देखोगे तो काफी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पे देखिए। ठीक है। कौन कौन से टिश्यूज एक ह्यूमन डोनेट कर सकता है? तो स्किन डोनेट कर सकता है, बोन डोनेट कर सकता है, कॉर्नियास डोनेट कर सकता है, हार्ट के वॉल्व डोनेट कर सकता है, वेन्स डोनेट कर सकता है। ठीक है। और ये ट्रांसप्लांटेशन होना चाहिए इंडिया के अंदर। अगर आप बात करो तो जरूरत है लगभग 6 लाख किडनीज की एनुअल। और किडनी ट्रांसप्लांट्स इंडिया के अंदर होते कितने हैं एक साल में? 6000। हार्ट ट्रांसप्लांट्स इंडिया के अंदर होते हैं कितने एक साल में? लगभग 500। तो एक्चुअली में ऑर्गन डोनेशन की जरूरत बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर, बट अवेलेबिलिटी यहां पे कम है। ठीक है। अगर ओवरऑल देखा जाए ट्रांसप्लांट्स की, वॉल ट्रांसप्लांट्स की बात की जाए, तो किसी हार्ट में अगर वॉल को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो पहले भी पिग और काउ टिश्यूज को इस्तेमाल किया गया है। पिग और काउ टिश्यूज के इस्तेमाल से 15 साल तक एक हार्ट के वॉल्स काम कर सकते हैं, ऐसा पहले देखा गया है। और एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने एक मैकेनिकल वॉल लगाया है हार्ट में, तो उसमें एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स की जरूरत पड़ेगी। देखिए हार्ट की जब प्रॉब्लम होती है तो हार्ट रिप्लेस हो हर जगह ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार वॉल्व का रिप्लेसमेंट किया जाता है और उसके लिए अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजीज पूरी दुनिया में अवेलेबल है। तो कुल मिला के इस पूरे के पूरे प्रोसेस को यहां बोला गया जेनो ट्रांसप्लांट, जहां पे एक नॉन ह्यूमन स्पेशी से आपने एक ऑर्गन उठाया और ह्यूमन स्पेशी के अंदर यहां पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। इससे पहले जो भी ट्रांसप्लांट्स हुए हैं, पिग टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट्स, वो जेनेटिक डिफरेंसेस की वजह से फेल हो गए। इस कंटेक्स्ट में एक केस हुआ था इंडिया के अंदर। एक ट्रांसप्लांट सर्जन थे आसाम के, जिनका नाम था डॉक्टर धनीराम बरुआ। उन्होंने एक पिग टू ह्यूमन हार्ट सर्जरी की थी। पिग टू ह्यूमन हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट किया था गुवाहाटी के अंदर। ठीक है। तो 1997 में डॉक्टर धनीराम बरुआ और इनके साथ थे हांगकांग के सर्जन डॉक्टर जोनाथन हो की सिंह। इन दोनों ने मिलकर पिग टू ह्यूमन हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट किया था गुवाहाटी के अंदर। एक 32 साल के इंसान के अंदर इन्होंने एक पिग का हार्ट लगा दिया था। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, उस इंसान की बॉडी ने
इस पिग के हर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, उस पर्टिकुलर इंसान की मृत्यु हो गई और बाद में यहां पे मिस्टर धनीराम बरुआ को 40 आप कह लो दिन की जेल भी हुई और इसके ऊपर बहुत सारे आप कल्पेबल होमिसाइड का इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया। ये जो सर्जरी हुई थी डॉक्टर बरुआ ने की थी, ये धनीराम बरुआ हार्ट इंस्टीट्यूट में हुई थी, इनकी खुद का इंस्टीट्यूट था और इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड ह्यूमन जेनेटिक इंजीनियरिंग के भी प्रोफेशनल्स यहाँ पे थे। ये जो 32 साल का आदमी था जिसके अंदर ये ट्रांसप्लांट हुआ था, उसके अंदर कुछ न्यू एंटी हाइपर एक्यूट रिजेक्शन बायोकेमिकल सॉल्यूशंस का इस्तेमाल वगैरह किया गया। ओवरऑल देखो तो उस इंसान की बॉडी इस पर्टिकुलर ट्रांसप्लांट को नहीं झेल पाई, उसकी यहां पे मृत्यु हो गई। और जब ये ट्रांसप्लांट हुआ था उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 के अंदर कल्पेबल होमिसाइड का इल्जाम लगाया गया था धनीराम बरुआ के ऊपर। 40 साल की इनको जेल भी हुई थी। तो इंडिया के अंदर ओवरऑल पहले इस प्रकार की चीजों पे टेस्टिंग हो चुकी है और वो फेल हो चुकी है। इंडिया के अंदर ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को लेकर अगर कोई नियम कानून है तो वो है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994, जो कि पास किया गया था 1994 में, अमेंड हुआ है 2011 में। और उसके बाद ये क्या हो गया, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो अलग अलग रेगुलेशंस की भाई ह्यूमन ऑर्गन्स को आप कैसे रिमूव करोगे, कैसे स्टोर करोगे, थेरेपेटिक पर्पसेस के लिए कैसे ह्यूमन ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन होगा, कॉमर्शियल डीलिंग नहीं होनी चाहिए ह्यूमन ऑर्गन्स के फॉर्म में, ब्रेन डेथ क्या होती है, ब्रेन डेथ होने के बाद ह्यूमन ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन किस प्रकार से हो सकता है, इन सब चीजों के लिए रेगुलेटरी लॉज बनाए गए हैं इस एक्ट के अंदर। ओवरऑल इंडिया के लॉज रेगुलेटरी और एडवाइजरी बॉडीज बनाते हैं ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन की एक्टिविटीज को ओवरसी करने के लिए। जैसे 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस को ओवरसी करने के लिए नोटो नाम की एक बॉडी बनाई जिसका नाम है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर दो और ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, एक है रोटो, एक है सोटो। रोटो है रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन और सोटो है स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। एक बार को उस एडिटोरियल के आर्टिकल पे चलते हैं जो आज छपा है। यह है वो आर्टिकल, संजय नगराल साहब ने देखिए इस आर्टिकल को लिखा है। संजय नगराल साहब की बात की जाए तो ये खुद एक सर्जन है और मुंबई बेस्ड डॉक्टर है। तो लेट्स सी इनका यहाँ पे क्या व्यू पॉइंट है। ये उसी जेनो ट्रांसप्लांटेशन की बात कर रहे हैं जो कि अभी न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में कराया गया। ठीक है, अब बात यहां पे ये है कि देखिए पिछली एक शताब्दी में, लास्ट सेंचुरी में, 100 सालों में बहुत सारे स्पेक्टेकुलर अचीवमेंट्स देखे गए हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। अगर एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन के साथ ब्लड ग्रुप मैच कर देता है तो किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेसफुल तरीके से होते हुए देखे गए हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन ऑर्गन्स की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डोनर ह्यूमन ऑर्गन्स का मिलना एक बड़ी बात होती है। इसमें बहुत सारे साइंटिफिक, एथिकल और सोशल चैलेंजेस निकल के आ जाते हैं। इसीलिए जितनी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे ह्यूमन ऑर्गन्स की, उतने डोनर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आप देखोगे कि बहुत सारे स्कैंडल्स चल पड़े हैं ऑर्गन डोनेशन को लेके। बहुत सारी पिक्चरों में, जैसे रॉकी हैंडसम करके एक जॉन अब्राहम की मूवी है, उसमें प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है कि कैसे ऑर्गन की इलीगल हार्वेस्टिंग होती है, स्कैम्स चलते हैं, वल्नरेबल लोगों को पैसे का झांसा देके उनके ऑर्गन्स बिकवाए जाते हैं। और इस इलीगल मार्केट से कुछ हैंडफुल जो अमीर टाइप के लोग होते हैं वही बेनिफिट कर पाते हैं। एक अमीरी के पास इतने रिसोर्सेज है कि वो लाखों करोड़ों रुपए देके ऑर्गन खरीद सकता है। ज्यादातर जो नॉर्मल औकात के लोग हैं उनको सही समय पे ऑर्गन्स नहीं मिल पाते, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि हम एनिमल्स की तरफ टर्न हो जाएं, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट के लिए जब ऑर्गन्स अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आप एनिमल के ऑर्गन्स देखोगे। अब एनिमल के ऑर्गन को भी ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ्यूज करना, पहली बात तो इसमें एथिकल कंसर्न्स कम आते हैं। हालांकि पेटा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हो जाते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा मैं। आप देखोगे कि 1960s में एक सर्जन था न्यू ऑर्लियंस यूएसए में, इसका नाम था रीम स्टमा। इसने क्या किया कि 13 चिंपैंजीज से ह्यूमन में किडनी ट्रांसप्लांट किए और एक रेसिपिएंट था स्कूल टीचर जिसको एक चिंपैंजी की किडनी मिली थी और 90 दिन तक वो उस किडनी के साथ जिंदा रहा था। इनफैक्ट कुछ दिनों के लिए तो अपने स्कूल में वो पढ़ाने भी गया था, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ट्रांसप्लांट चल नहीं पाया, वो आदमी मर गया। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात थी कि एक चिंपैंजी की किडनी स्कूल टीचर को दी गई, वो स्कूल टीचर 90 दिन तक जिंदा रहा और कुछ दिन तक स्कूल में पढ़ाने तक गया। तो उस समय पे एक पोटेंशियल दिखा। हालांकि लॉन्ग टर्म में इस प्रकार के प्रोसेसेस हमें फेल होते दिखे हैं। अभी ये जो रिसेंट पिग टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट हुआ है जिसमें 3 दिन बीत चुके हैं, इंसान जिंदा है, अभी के लिए इसको सक्सेसफुल बोला जा रहा है। और मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो जाए तो अच्छा है।
साइंटिफिक व्यू पॉइंट से देखो तो मेडिकल कम्युनिटी ये बोल रही है कि पिग्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करके इनके ऑर्गन्स की ह्यूमंस में ट्रांसप्लांट करके लंबे समय तक चलाना पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि पिग का हार्ट ह्यूमन बॉडी में नहीं चलेगा, चल सकता है अगर वो पिग प्रॉपर तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और यही यहां करने की कोशिश की गई है। लेकिन यहां पे कुछ कंसर्न्स उठ के आते हैं, बायो प्रोटेक्शन, जेनेटिक मैनिपुलेशन, इस प्रकार के बहुत सारे कंसर्न्स यहां पे उठ के आते हैं। अब जानवरों को हम लोग अपने हिसाब से कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यूएस एक ऐसी कंट्री है जहां पे पिग को मार के खाया जाता है, पिग्स को पूरी दुनिया में मार के खाया जाता है, पॉर्क का मीट लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो एथिकल कंसर्न्स नहीं उठते कि ठीक है भाई आप पिग को मार के खा रहे हो तो फिर भाई आप उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हो। हालांकि पीटा, पीटा का फुल फॉर्म आपको पता ही है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल ने बोल दिया कि ये जो पिग हार्ट ट्रांसप्लांट है ये बिल्कुल गड़बड़ चीज है। एनिमल कोई टूल नहीं है जिसके आधार पर ये जो इंटेलिजेंट बीइंग है उनको मार के उनके हार्ट को इस्तेमाल करके अपने आप को क्योर कर रहे हैं। अगर इंसानों को अपने आप को क्योर करना है तो मॉडर्न साइंस में क्योर करो। हालांकि पेटा की अपील ज्यादा काम आने वाली नहीं है, क्योंकि पिग्स को मार के खाया जा रहा है तो यहां तो ऑर्गन डोनेशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे एथिकल कंसर्न्स कम निकलने वाले हैं। ये जो भी एनिमल वेलफेयर के ऑर्गेनाइजेशन है इनकी बात यहां पे कम सुनी जाएगी। बट फिर भी ये जो जेनो ट्रांसप्लांटेशन है, जहां पे आपने किसी और स्पेशी से ऑर्गन उठाया फॉर ह्यूमन स्पेशी में डाल दिया, ये कंसेप्ट लॉन्ग टर्म में कितना सस्टेनेबल होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी एक एनिमल से उठाए गए ऑर्गन्स को एक ह्यूमन के अंदर आप ट्रांसप्लांट करो और वो ऑर्गन्स सही तरीके से काम करें। क्योंकि अब तक ऐसा लॉन्ग टर्म में कोई भी सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन का एग्जांपल हमको नहीं मिला है। हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि न्यूयॉर्क में अभी जो ट्रांसप्लांट हुआ है ये सक्सेसफुल हुआ। ये बरुआ साहब की जो कहानी है 1997 की, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। 32 साल के पूर्णियो सैकिया नाम के इंसान थे जिनके अंदर इन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया था पिग का, और बाद में पूर्णो सैकिया की यहां पे मृत्यु हो गई थी। तो भाई ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जेनो ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम वन स्पेशी टू अनदर स्पेशी, ये आगे आने वाले समय में भी चलने वाला है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। अब या तो भाई हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन्स खुद बना लें, अलग अलग जानवरों से टिश्यूज उठा के, ह्यूमन से टिश्यूज उठा के, या फिर जानवरों को इस हद तक जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दे कि उनके ऑर्गन्स इंसानों के अंदर चल जाएं। तो जब तक हमें किसी ना किसी टेक्नोलॉजी में एक पोटेंट ब्रेक थ्रू नहीं मिल जाता तब तक इस प्रकार की जो कोशिशें हैं वो चलती रहेंगी, इस प्रकार की मेडिकल न्यूज आती रहेगी। तो ये हमने एक टॉपिक डिस्कस किया, मुझे इंपॉर्टेंट रेलेवेंट लगा ये टॉपिक, दैट्स व्हाई आई डिस्कस्ड इट विद यू। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। इफ पॉसिबल प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन, काफी मदद मिलती है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।